स्वागत है आपका हमारे चैनल और आज की इस वीडियो में जिससे हम जानेंगे नीट 2025 में क्या 500 से कम नंबर पर भी मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या 500 से कम रहेगी कट ऑफ। ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस है इसको हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इसका आंसर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2024 की। नीट 2024 का पेपर इजी था। बच्चों के 660 जिनके मार्क्स आए थे उन्होंने कुछ ने ड्रॉप लिया कि भाई अच्छा मेडिकल कॉलेज लेंगे तो मार्क्स आ रहे हैं और हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि पेपर लीक भी हुआ था कहीं ना कहीं। तो बच्चों ने सोचा हम जो है एक ड्रॉप और देंगे और इससे अच्छे नंबर लाएंगे और एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाएंगे। इसमें भी 660 से 670 आते थे। खाली नीट 2024 में नहीं, 660 से 670 बहुत ज्यादा बच्चे थे जिनके 660 से 670 आ रहे थे। उनके नीट 2025 में लगभग 500 से 550 के बीच लाई कर रहे हैं। कुछ एक आध एक्सेप्शंस होंगे जिनके ज्यादा या इससे भी कम हो सकते हैं। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इससे कि सिर्फ आपका ही पेपर खराब नहीं हुआ, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का पेपर खराब हुआ है। बस फर्क इतना हुआ, कोई बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, किसी का बहुत ज्यादा खराब हो गया और किसी का पेपर कम खराब हुआ है। खराब तो सबका हुआ है। 500 550 रेंज में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट लगभग 600 से 650 मार्क्स ला रहे थे, वो 500 से 550 के बीच आ रहा है। इतना तो उनका पेपर खराब हुआ है मोस्टली स्टूडेंट्स का। अगर अब हम बात करें कि नीट 2025 में, ये नीट 2016 को अभी हम रहने देते हैं। नीट 2025 में नीट 2025 की बात करते हैं। एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करूं मैं तो एवरेज स्कोर लगभग 80 मार्क्स ही रहेगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो एवरेज स्कोर जो है बच्चों का लगभग 120 मार्क्स। और बात करूं मैं बायो की तो एवरेज स्कोर जो है, बायोलॉजी भी काफी लेंदी थी, इतनी इजी नहीं थी, 310 मान रहा हूँ। तो ये जब हम स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ये बैठेंगे हमारे 510। तो मुझे जहाँ लगता है कट ऑफ इसी के आसपास, मैंने कट ऑफ आपको बता दी, कट ऑफ पाँच अपनी वीडियो में बताई थी, कट ऑफ 520 से 540 रहने वाली है। बट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ यही रहे, कट ऑफ 500 से कम भी रह सकती है। इसका मैं आपको शॉर्टकट एक बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। जैसे कि मैं बता नीट 2016 का एग्जांपल लेता हूँ। नीट 2016 में ये मैंने एवरेज स्कोर बता दिया आपको। एवरेज स्कोर ये आ रहा है, अगर हम कट ऑफ के लिए एवरेज स्कोर भी देखें। बाकी नीट 2016 में लगभग 500 नंबर पर 8000 रैंक थी। जब कैंडिडेट्स कम थे, मैं मानता हूँ कैंडिडेट्स कम थे। अब कैंडिडेट्स लगभग 20 लाख स्टूडेंट ने अपियर किए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा लोगों ने किया था लेकिन अपियर जो करे थे लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स अपियर किए थे। अब मैं अगर इस हिसाब से देखूं तो स्टूडेंट्स तो काफी बड़े हैं, लेकिन सीरियस स्टूडेंट तो आपको पता है अब भी 1 लाख 2 लाख ही सीरियस स्टूडेंट्स है। तो इसको अगर मैं 3 टाइम्स भी कर दूं, 3 टाइम्स भी कर दूं, तो ये 8000 को तो लगभग 24,000 आ रही है। तो नीट 2000, अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो लगभग ये जो रैंक है ये 500 नंबर पर, इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करूं 2016 के कंपेयर में, 2016 से भी टफ एग्जाम था, तो ये रैंक तो लगभग 24,000 से 26,000 के आसपास ही आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इस नंबर पे तो कॉलेज भी मिल जाना चाहिए। 25,000 तक ऑल इंडिया से ही मिल जाता है लगभग, और सीट्स भी बढ़िया, हो सकता है 26,000 तक मिल जाए। बाकी स्टेट कोटा से भी कम जाती है कट ऑफ बहुत से स्टेट्स की, तो और ज्यादा कम पर कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 500 से भी कम, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें 500 से भी कम कट ऑफ जा सकती है। तो इसकी सीधी सी कंडीशन क्या है, इसकी सीधी सी कंडीशन ये है कि 500 से अगर मैं 550 के बीच बच्चे देखूं तो ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम हैं जो मतलब आपका कट ऑफ में रोल प्ले करेंगे। ऐसे मैक्सिमम तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि 400 से 450 के बीच होंगे, 450 से 500। तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ केवल उनकी बात कर रहे हैं जो कट ऑफ में रोल प्ले करेंगे। तो यही मार्क्स के बीच जो है कट ऑफ रहने वाली है आपकी। तो इसी में जो बच्चे हैं मैक्सिमम है, तो वही कट ऑफ के लिए क्रुशियल रोल प्ले करेंगे। इसमें मुझे लगता है यहाँ तक 15,000 से 20,000 इसी कैटेगरी में बच्चे आ जाएंगे। अगर इस कैटेगरी में इससे कम बच्चे रहते हैं, इतने नहीं रहते, इससे काफी कम बच्चे रहते हैं। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया पेपर बहुत ज्यादा खराब हुआ, अब हो सकता है मोस्टली बच्चों का बहुत ज्यादा और ज्यादा खराब हो गया हो।
यानी इतने भी नंबर ना आ पाए हों, क्योंकि हमें पता है पेपर खराब तो सबका हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है, ये हम अभी पता नहीं लगा सकते। तो अगर बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा, तो हमें सीधी-सी बात पता है कि कट ऑफ, अगर ये नंबर है इससे भी कम हो जाए तो कट ऑफ 500 से कम रह जाएगी। डेफ़िनेटली कम रह जाएगी। अब आप कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खराब कितनों का हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे कैसे पता 500 से 550 के बीच कट ऑफ रहने वाली है, खराब हुआ। 500 से 550 हमने क्यों आइडिया लगाया? क्योंकि हमें पता है पेपर इतना टफ है, एवरेज स्कोर तो यही होना चाहिए। कोई भी बच्चा करेगा तो एवरेज स्कोर जो है वो यही आना चाहिए लगभग। तो इससे हमने कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया। बाकी मैं बात करूँ आपके रिज़ल्ट की, तो वेट करिए रिज़ल्ट का, शांत रहिए। मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जब आप मार्क्स देखा, पेपर देखा तो आप हिल गए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में लगभग अच्छा स्कोर आ रहा था, 600 से प्लस ही स्कोर आ रहा था हर मॉक टेस्ट में। इतनी मेहनत की आपने, इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। बहुत लोगों ने ड्रॉप लिया था पिछले साल उन्हें कॉलेज मिल भी सकता था, अच्छे कॉलेज के लिए ड्रॉप लिया। और बहुत सौ को पिछले साल लगा था कॉलेज मिलेगा, नहीं मिला था इसलिए ड्रॉप लिया। और इस साल मेहनत करी कि इस साल लगा था फेयर एग्ज़ाम होगा, फेयर तो एग्ज़ाम हुआ लगभग, तब भी लेकिन एग्ज़ाम इतना टफ हो आया पेपर के बच्चे तो देखकर ही होश हिल गए। और भाई अब तो उम्मीदें भी टूट गई, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है अब आपका थोड़ा डिमोटिवेट होकर। अब देखिए जो हुआ सो हुआ, अब थोड़ा रिलैक्स रहिए और रिज़ल्ट का वेट करिए। देखिए रैंक ही आपका, मार्क्स कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, कॉलेज मिलने में आपको रैंक ही मदद करेगी। तो रैंक का वेट करिए, जब तक रैंक नहीं आ जाती आपका कुछ मतलब मार्क्स से आइडिया नहीं लगा सकते। रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो आज कोर्ट में हेयरिंग भी है, 3 जून में हेयरिंग भी है, तो लगभग रिज़ल्ट अगर लेट भी हुआ तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत ही लेट होगा। जून में तो देखिए, मान के चलिए जून में तो रिज़ल्ट आना ही है। लगभग 80 पर्स टू 90% तय है कि रिज़ल्ट जून में आना ही है। बाकी ये वीडियो थी यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ।